अल जिलानी ट्रैवल्स इंडिया आपके लिए लाए हैं इस बार स्पेशल रमजान पैकेजेस। फुल मंथ रमजान उम्रा और स्पेशल आखिरी या पहले 20 दिन के रमजान पैकेजेस भी मौजूद हैं। इस रमजान पैकेजेस में सारी डायरेक्ट फ्लाइट्स और करीब की होटल्स अल जिलानी ट्रैवल्स इंडिया ने अवेलेबल कराई है। अब तक 200 से भी ज्यादा फैमिलीज ने उम्रा के लिए अल जिलानी ट्रैवल्स इंडिया पे भरोसा जताया है। विजिट कीजिए अल जिलानी ट्रैवल्स इंडिया के ऑफिस में और इस रमजान ईद उल फित्र मनाए सरकार के शहर मदीनातुल मुनव्वरा में। मध्य प्रदेश के हरदा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए एक के बाद एक कई धमाके, समूचा परिसर दहल उठा, 60 मकानों में लगी आग, 74 लोग झुलसे, 11 लोगों की हुई मौत। देखिए धमाकों के खौफनाक वीडियो। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मंगलवार 6 फरवरी को मध्य प्रदेश के हरदा में बैरागढ़ में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में अचानक आग लगी और आग लगने की वजह से एक के बाद एक कई धमाके यहां पर शुरू हो गए। स्थानीय सूत्रों के अनुसार ये धमाके लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूरी तक का लोगों को सुनाई दे रहे थे और इन धमाकों की वजह से इस अवैध फैक्ट्री के आसपास के लगभग 60 मकान आग की चपेट में आ गए। इस अवैध फैक्ट्री में लगी आग और पटाखों के इस धमाकों के वीडियोस हम आपको बता रहे हैं, जिससे आपको इसकी तीव्रता और कितनी इसकी भयानकता है वो दिखाई देगी। इस आग में और पटाखों के धमाकों में जो हादसा हुआ है काफी बड़ा हादसा है और इसमें लगभग 74 लोग अब तक झुलसे जाने की जानकारी मिली है। प्रशासन के अनुसार 174 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से 74 लोग झुलसे हैं और 11 लोगों की मौत हुई है। 74 में से 10 लोगों को अन्य अस्पतालों में भेजा गया है, रेफर किया गया है। बाकी सब 63 लोग जो है वो जिला अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। किस तरह से प्रशासन ने इसकी जानकारी दी है, देर शाम तक यहां पर आग पर काबू पा लिया गया था। 9 जिलों से जो है फायर ब्रिगेड की टीमें और तमाम उनके अमले यहां पर पहुंचकर आग पर काबू पा रहे थे। ये धमाके इतने भयानक थे, कई क्विंटल बारूद जो है पटाखों के लिए इस्तेमाल होने वाला वो यहाँ रखा गया था। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अवैध पटाखा फैक्ट्री बताई जा रही है, इसका लाइसेंस नहीं था, वो भी रिहायशी इलाके में, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने अपनी तरफ से मृतकों और घायलों को हमेशा की तरह मदद तो घोषित कर दी है, मगर अवैध रूप से नियमों को ताक पर रखकर रिहायशी इलाके में इतनी बड़ी अवैध पटाखा फैक्ट्री चलती रही और प्रशासन तथा सरकार सोती रही।
2 पेशेंट, प्रेमदास बैरागी, मैं पायलट 108 का। किसको लेकर आए हैं, क्या घटना थी, आपने जब इनको लेकर आए वहाँ से क्या मंजर था? आज हरदा में वहाँ फटाके में की कंपनी में वो मतलब विस्फोट हुआ है ना, जिससे काफ़ी लोग वहाँ पे घायल हुए। और जिस पेशेंट को हम लेकर आए, 2 पेशेंट को हम यहाँ पे लेकर आए, एक का नाम कोमल बाई है और एक का नाम कुछ बसंती बाई है। ठीक। अच्छा ये बताइए वहाँ किस तरह का माहौल है, कितने लोग घायल थे? वहाँ पे अभी तो कुछ बता नहीं सकते क्योंकि मलबा काफ़ी बिल्डिंग के धसी हुए, तो वहाँ पे काफ़ी मलबा है। मलबा के अंदर बहुत सारे हो सकते, कह नहीं सकते, लगभग 500 के आसपास होंगे। यस यस 500 लोग। यस। और ये जो घायल लेके आए ये तो ये बाहर के हैं। तो जो नहीं बर्न नहीं, ये पत्थर की चोट है इनको। जी। अच्छा आपको क्या जानकारी मिली, कितने लोग और हैं वहाँ? सर वहाँ पर कम से कम 500 लोग अभी दबे हुए हैं, ये जानकारी मिली। जब आप निकले थे तब हाँ जब हम निकले थे तब कितने बजे की बात है? हम वहाँ से निकले थे 3:30 बजे समथिंग। हाँ एम्बुलेंस है, आप किस तरह रेस्क्यू ये ऑपरेशन देवास जिले के पानीगांव लोकेशन है, तहसील करनो आदेश। क्या लोग आपने क्या किस तरह का रेस्क्यू चल रहा था वहाँ पर? सर वहाँ तो माहौल बहुत स्टिक है, मतलब सब दबे हुए थे और जो जैसे रेफर मिला हम लेके आ गए। तो ये जो घायलों को लेके आए ये तो फैक्ट्री के बाहर रहते थे? फैक्ट्री के पास में रहते थे ये, तो इनको जो ब्लास्ट हुआ ना तो पत्थर इनके यहाँ पर लग गया। वो बसंती बाई, एक कोमल। आज हरदा ज़िले में एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है। उस तारतम्य में देवास ज़िले से 6 डॉक्टर्स की टीम देवास ज़िला चिकित्सालय से रवाना हुई है हरदा के लिए। इसके अलावा 10 एम्बुलेंस भी भेजी गई हैं। साथ ही आग पे काबू पाने के लिए जितनी भी हमारी निकटतम नगर पालिकाएँ थी, जैसे कि हमारा निमावर, खातेगांव, कन्नौज, छतवास, वहाँ सब से फायर ब्रिगेड्स भेजी जा रही हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोकल पानी के टैंकर्स भी देवास ज़िले से भेजे गए हैं। इसके अलावा खातेगांव अस्पताल को ताकीद किया गया है कि यदि कोई पेशेंट्स हरदा ज़िले से खातेगांव में आते हैं तो उनका भी तत्काल इलाज किया जाए। सर एसडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा है, कभी भी कुछ जरूरत पड़ेगी? एसडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट मोड पे रखा हुआ है और साथ में जो हमारे यहाँ पर लोकल पटाखा फैक्ट्रीज हैं उनके खिलाफ भी हम देख रहे हैं कहीं उनके द्वारा कोई अनियमितता तो बरती नहीं जा रही। हालांकि जो सालाना चेक होते हैं वो तो हो ही रहे हैं, बट एक विशेष चेक भी देवास जिले में चलाए जाएंगे कि हमारे पटाखा गोदाम भी सभी नियमों का। देखिए अभी तक एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जब भी ऐसी कोई आपदा होती है तो कॉल सेंटर्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं कि अगर कोई बंदा मिसिंग है व्यक्ति तो उसके घर वाले भी रिपोर्ट करते हैं। हमारे पास अभी तक 174 लोग रेस्क्यू हमने किए हैं। मिसिंग की कोई रिपोर्ट अभी तक हमारे पास नहीं है। इवन देन ये जो डेब्रिस है, इस पूरे डेब्रिस को हटा के देखा जाएगा कि कोई ह्यूमन बॉडी इसके अंदर ना हो, उसी की कार्रवाई चल रही है। क्योंकि फैक्ट्री सर बता रहे थे चालू स्थिति में थी, काम कर्मचारी जो थे वो उसके अंदर थे। हम इसको रूल आउट करेंगे। देखिए हमारे पास पर्याप्त इस समय संसाधन है। लगभग 9 जिलों से हमारे पास फायर ब्रिगेड्स, एम्बुलेंसेज पर्याप्त मात्रा में आप देख रहे हैं, लगभग 50 की संख्या में खड़ी हैं। ऑपरेशन चल रहा है और मिसिंग रिपोर्ट ना होने का मतलब है संभावित है कि कोई ना भी हो, परंतु रूल आउट करने से पहले पूरे डेब्रिस को हटाया जाएगा। लगभग 40-50% तो डेब्रिस हटा चुके हैं, आग पे काबू पा चुके हैं और डेब्रिस हटाने के बाद ही हम बता पाएंगे कि फाइनल फिगर्स क्या है। अभी कितनी कैजुअलिटी हो चुकी है? अभी 11 कैजुअलिटीज है। सर आसपास के जो घर हैं उनको भी नुकसान पहुंचा हो, वहाँ से भी? देखिए ये कुछ रेजिडेंशियल इस साइड और सामने के घर थे जिसमें यहीं के कर्मचारी रहते थे, उनको भी डैमेज हुआ। हालांकि लोग खाली करा लिया गया है, बट डैमेज हैज बीन रिपोर्टेड। सर ये इनलीगल थी, लीगल थी? अभी वो तत्कालिक विषय नहीं है, उसके बारे में एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए देन वी विल प्रोवाइड यू द डिटेल्स। कितनी टीमें लगी और कितना समय लगेगा रेस्क्यू होने? टीमों में तो जैसे अगर एम्बुलेंस करें तो मुझे लगता है 60-70 हो गई हैं। फायर ब्रिगेड 50 से ऊपर हैं, पोकलेन मशीन्स हैं, डिजास्टर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है। अभी और 3 पोकलेन मशीन, एक से खंडवा से, एक देवास से और एक सीहोर से आ रही है। अभी एमपीबी के 80 लोग लगे हैं पूरी रात लाइटिंग के लिए। पुलिस के लगभग 300-400 लोग हैं। तो संख्या की दृष्टि से तो मुझे लग रहा है 1000 से अधिक लोग यहाँ पे अभी